नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी। तो आज के इस वीडियो में हम 3 दिसंबर 2021 को एसएससी जीडी के जो पहले शिफ्ट का एग्जाम हुआ है, इसमें पूछे गए जीके और करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल होगी वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो हमारे 25 क्वेश्चन का सेक्शन है, मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि यहां से बहुत आसान प्रश्न नहीं आ रहे हैं। तो अगर आप लोग 15 प्रश्नों का भी इसमें से सही उत्तर दे लेते हैं तो आपके लिए ये मोर देन सफिशिएंट होगा। तो चलिए देखते हैं कि आज किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न पूछा गया था कि अकबर के समय में जो दहसाला सिस्टम है, इसकी शुरुआत किसने किया था। तो ये जो दहसाला सिस्टम है, अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक राजा टोडरमल ने इसकी शुरुआत की थी। कब शुरुआत की गई थी? तो ये हुआ था 1580 में। तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर एक प्रश्न कल तीसरी शिफ्ट में पूछा गया था कि टेनिस का सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है। तो ये आपको मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि टेनिस का जो सबसे पुराना टूर्नामेंट होता है ये इंग्लैंड में खेला जाता है और इसका नाम है विंबलडन। 1877 में पहली बार इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी। अगर हम लोग इस साल की बात करें यानी कि 2021 की, तो पुरुष एकल का जो खिताब है उसको नोवाक जोकोविच ने जीता है और महिला एकल का जो खिताब है ये ऑस्ट्रेलिया की एश्ले बार्टी ने जीता हुआ है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था सिंपल सा कि हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है लोथल, ये आपको कौन से राज्य में मिलेगा। तो लोथल आपके है गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में है। हड़प्पा के जो स्थल हैं ये आपसे पहले भी पूछे जा चुके हैं, तो यहां पर मैंने मेंशन कर दिया है। जैसे कि गुजरात की बात करें तो लोथल, धौलावीरा, सुतकोटा, भगत राव, रंगपुर आपका हो गया। उसी प्रकार से महाराष्ट्र में आपको सिर्फ एक मिलेगा, दाइमाबाद। फिर अगर हम लोग राजस्थान की बात करते हैं तो कालीबंगन हो गया, बालाथल हो गया। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है, संगौली है, बनगांव है। उसी प्रकार से हरियाणा में भगवानपुरा, राखीगढ़ी और बनवाली है। अगर हम लोग जाएंगे पंजाब में तो रोपड़ और संघौल है। और ये सारे जो रीजन हैं ये आपको मिल जाएंगे पाकिस्तान में। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि हर संडे को अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक कॉम्बैट होता है। तो कॉम्बैट एक प्रकार का ऑनलाइन टेस्ट है। तो इसमें अगर आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं और आपकी जो रैंक है वो 1 से 1000 के बीच में आती है तो अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पर आप यहां पर मैक्सिमम स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। देख सकते हैं कि 5 दिसंबर को दिन में 12 बजे संडे को यह टेस्ट होगा। 30 क्वेश्चन आपको करने होंगे 40 मिनट में। तो 40 मिनट में यहां पर प्रश्नों का आप सही उत्तर दे करके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जीत सकते हैं। नीचे आपको पिन कमेंट में मेरी प्रोफाइल का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करिए। आपसे जब कोड पूछा जाएगा तो यूज करिएगा KV10 और आप इसमें डायरेक्टली इनरोल कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि आपने प्राइज वगैरह नहीं भी जीता तो भी आपकी अच्छी खासी यहां पर प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। अनअकैडमी पर मेरी लाइव क्लास भी होती है जो कि इस समय बंद है, लेकिन आज रात से ये शुरू हो जाएगी। तो आप अनअकैडमी पर मेरी लाइव क्लास को भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर ना केवल हम लोग PYQ डिस्कस करते हैं SSC GD के, बल्कि जो आपके SSC रेलवे ग्रुप D का एग्जाम हुआ था उसके PYQ को भी डिस्कस करते हैं। तो पूरी डिटेल में क्लास होती है, तो इसे भी आप लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर कोई सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग सिंपली यूज करिएगा मेरा कोड KV10, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। फिर भी अगर आप मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल होता है, कोई भी डाउट वगैरह होता है तो भी आप लोग इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2020 में किस देश के क्रिकेटर जॉन फुल्टन रीड का निधन हुआ। तो ये कल शाम के शिफ्ट का प्रश्न है। 2020 दिसंबर महीने में न्यूजीलैंड के एक क्रिकेटर थे जॉन फुल्टन रीड, जिनका 64 वर्ष की एज में हो गया था निधन। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पीर बुधान का जो मेला है ये कौन से राज्य में लगता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो मेला है ये लगता है मध्य प्रदेश राज्य में। कहां पर? मध्य प्रदेश का जो शिवपुरी जिला है वहां पर इसे आयोजित किया जाता है। और एक मुस्लिम संत हुआ करते थे पीर बुधान, तो उन्हीं की कब्र के पास में इसका आयोजन किया जाता है। और सामान्य तौर पर अगस्त और सितंबर के महीने में यह मेला लगता है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कल शाम को कि 15 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि ये हमारा एक नेशनल फेस्टिवल है, यानी कि ये हमारी
एक राष्ट्रीय पर्व है जो कि हमारे स्वतंत्रता का प्रतीक भी है। तो 15 अगस्त को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है। अब देखिए, वर्तमान पूछा गया था या कोई स्पेसिफिक मंथ दिया गया था, ये मैं कंफ्यूज हूं, मतलब कंफर्म नहीं हूं यहां पर। तो अगर वर्तमान पूछा गया होगा इस समय की हम बात करें तो मनसुख मांडविया है। लेकिन अगर जुलाई 2021 के पहले का कोई भी मंथ पूछा गया होगा तो उस समय हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे डॉक्टर हर्षवर्धन। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि द व्हाइट टाइगर नाम की जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो आज की जो पहले शिफ्ट हुई है उसमें आपके 3 प्रश्न पूछे गए हैं पुस्तक और लेखक से। तो एक मुझे मिला है, अगर बाकी आप में से किसी को पता है तो नीचे कमेंट में बताइएगा। द व्हाइट टाइगर नाम की पुस्तक की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि अरविंद अडिगा साहब ने इस पुस्तक को लिखा है और इसी पुस्तक के लिए 2008 में इनको मैन बुकर पुरस्कार भी मिला था। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पुस्तक का नाम है द व्हाइट टाइगर। अगला प्रश्न पूछा गया कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना के लिए किस नगर की स्थापना की थी। तो सिंपल सा प्रश्न है, इस नगर का नाम था श्री। क्या नाम था? श्री नाम के नगर की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि कौन सा मुगल बादशाह है जिसका मकबरा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, जो जहांगीर हैं उनका मकबरा उत्तर प्रदेश में नहीं है, वो आपको मिलेगा लाहौर में। इसके अलावा अगर हुमायूं की बात करें तो इनका भी दिल्ली में है। अकबर की बात करें तो सिकंदरा आगरा में ही है इनका। बाबर का काबुल में आपको मिलेगा। जहांगीर की बात करें तो लाहौर में इनका मकबरा है। शाहजहां का जो मकबरा है वो आपको आगरा में मिलेगा और औरंगजेब का जो मकबरा है ये मिलेगा औरंगाबाद में। तो किस प्रकार के ऑप्शन दिए गए थे उसी के हिसाब से आपको यहां पर टिक करना था। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि जो परिमर्जन नेगी है ये किस खेल से संबंधित है। अब देखिए, मुझे वहां पर जो नाम मिला था उसमें कहा गया था नेगी से कोई नाम पूछा गया था। तो एक तो पवन नेगी हैं जो कि क्रिकेट खिलाड़ी हैं, और एक जो परिमर्जन नेगी हैं ये हमारे शतरंज के खिलाड़ी हैं, और 2006 में ये भारत के ग्रैंड मास्टर भी बन चुके हैं। तो परिमार्जन नेगी था या पवन नेगी था, एग्जैक्ट क्या था ये आप कमेंट में बता सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि मंजीरा और प्रवरा किसकी सहायक नदियां हैं। तो मंजीरा और प्रवरा की बात करें तो ये दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है गोदावरी, उसकी ये सहायक नदियां हैं। अब गोदावरी की बात करें तो इसकी सहायक नदियों से पहले भी प्रश्न आ चुके हैं, तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा। जैसे बाणगंगा हो गया, कड़वा है, सिवाना, पूर्णा, कदम, प्राणहिता, इंद्रावती, तालीपेरू और आपका है सबरी। इसी प्रकार से अगर हम लोग इसकी राइट साइड से सहायक नदियों की बात करें तो नासरदी है, प्रवरा है, सिंधफना है, मंजीरा है, मनैर है और आपका है किन्नरासन। तो इन नदियों के बारे में आप थोड़ा सा याद रखिएगा। गोदावरी की बात करें तो ये त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों में नासिक से आपके ओरिजिनेट होती है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा सिक्किम का लोक नृत्य है। तो सिक्किम की बात करें तो यहाँ के कुछ फेमस लोक नृत्य हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि लू खांग थामो हो गया, रे चुंगमा हो गया, मारूनी है, तमांग सेलो, सुब्बा, मास्क डांस। तो ये आपके सिक्किम के फोक डांस है। अब इनमें से कौन सा पूछा गया था उसी के हिसाब से आप लोग टिक करेंगे। फिर एक प्रश्न आया कि वर्ष 2019 के लिए मिस वर्ल्ड किसे चुना गया था। तो ध्यान रखिएगा, 2020 के लिए किसी को भी मिस वर्ल्ड नहीं चुना गया है, ये आपको पहले ध्यान रखना है। तो 2019 के लिए मिस वर्ल्ड चुना गया था टोनी एन सिंह को, जो कि थी जमैका की। कहाँ की थी? जमैका की थी। हालांकि 2020 के लिए जो मिस यूनिवर्स हैं उन्हें इस साल चुना जा चुका है। आपको पता होगा कि इसी साल मैक्सिको की जो एंड्रिया मेजा हैं वो चुनी गई हैं मिस यूनिवर्स। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मिस वर्ल्ड 2019 में लास्ट टाइम चुनी गई थी और मिस यूनिवर्स 2020 में लास्ट टाइम चुनी गई थी एंड्रिया मेजा। समझ गए? और ये है मैक्सिको देश से, ये है जमैका से। तो चलिए नीचे कमेंट में आप लोग बताइएगा कि हमारे देश से पहली मिस वर्ल्ड और पहली मिस यूनिवर्स कौन है, उनका नाम कमेंट में बताइएगा। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि जो नेशनल कंज्यूमर डे होता है ये कब मनाया जाता है। तो ये दिवस हर साल होता है 24 दिसंबर को। कब होता है? 24 दिसंबर को होता है। इसके ठीक एक दिन बाद 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस भी होता है। तो ध्यान रखिएगा, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस भी होता है। अच्छा, उपभोक्ता दिवस की बात हुई है
तो एक विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस भी होता है जो कि मनाया जाता है 15 मार्च को। तो दोनों के बारे में ध्यान रखिएगा, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ये होता है 24 दिसंबर को। अगला प्रश्न पूछा गया कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में आप सभी को बहुत ही अच्छे से पता होगा, गुजरात के केवड़िया में ये स्थित है और राम वी सुतार इसके वास्तुकार थे। 2018 में पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था और 182 मीटर ऊंची ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, ये आपको अच्छे से पता ही होगा। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कल शाम के शिफ्ट में कि मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो ये शिवराज सिंह चौहान है। हालांकि कुछ लोगों ने पूछा कि बिहार के मुख्यमंत्री का नाम पूछा गया था, तो वो आपके नीतीश बाबू हैं। तो जो भी पूछा गया होगा उसी के अनुसार आप यहाँ पर टिक करेंगे। फिर एक प्रश्न पूछा गया आज कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 किसे दिया गया था। अब देखिए, अगर हम लोग शिक्षक पुरस्कार की बात करें तो ये टोटल पिछले साल 47 लोगों को दिया गया था। आप सभी को पता है कि 5 सितंबर को हम लोग राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं, तो उसी अवसर पर हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। अब इसमें आपके शिक्षकों की संख्या पूछी थी या कोई नाम दिया था, आप उसके हिसाब से इसे करेंगे टिक। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि पुर्तगालियों ने किस वर्ष गोवा पर अधिकार प्राप्त किया था, तो ये प्रश्न दूसरी या तीसरी बार पूछा जा रहा है। ध्यान रखिएगा, पुर्तगालियों ने गोवा के ऊपर जो कब्जा जमाया था वो 1510 में जमाया था। कब? 1510 में। और उस समय पुर्तगाली सेना को जो लीड कर रहे थे उनका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, गोवा की बात करें तो यहां से जीडी ने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं इस साल, जैसे कि किस संविधान संशोधन के जरिए ये भारतीय संघ में शामिल हुआ था, तो ये हमारा 56वां संविधान संशोधन है। गोवा अपना लिबरेशन डे कब मनाता है, यानी कि मुक्ति दिवस कब मनाता है, तो 19 दिसंबर को मनाता है, क्योंककि 1961 में ये आजाद हुआ था। अपना स्थापना दिवस कब ये मनाता है, तो स्थापना दिवस 31 मई को मनाता है, क्योंकि 31 मई 1987 को भारतीय संघ में गोवा एक राज्य के रूप में शामिल हुआ था। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। जो भी प्रश्न मुझे मिले थे उन सारे प्रश्नों को मैंने डिस्कस कर लिया है। अगर इसके इतर आपको कोई भी प्रश्न पता है पहले शिफ्ट के, तो आप उसे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी